हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 2 पढ़ेंगे, ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप। ये क्लास 6 के आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भाग 1 की पुस्तक की एनालिसिस चल रही है। तो आप हमारा अध्याय 1 जा कर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, फिर आगे अध्याय 2 कंप्लीट कर सकते हैं, जो बीपीएससी एग्जाम को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। आपके घर में उपयोग होने वाले खास सामग्री किन माध्यमों से प्राप्त होती है? खाली स्थान को हाँ और ना में ही भरना है, जैसे कि गेहूं खेत से, बाजार से, मजदूरी रूप में या अन्य स्रोत से आते हैं। कहाँ से खास सामग्री किन माध्यम से प्राप्त होती है? मक्का, चावल, दाल, तेल, नमक, गन्ना, मूंगफली और चना और दूध, इन सब बातें से, या मुर्गी पालन, चाय, नाश्ते की दुकान। चलिए, आपने समाज में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं के विषय में जाना। भारत गांवों का देश है। यहाँ लगभग 6 लाख से भी अधिक गांव हैं। यदि आप अपने आस पड़ोस पर नज़र डालें तो पाएंगे कि लोगों के जीवन संबंधी कार्यों में विभिन्नता पाई जाती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि लोगों के पास जीवन यापन के समान अवसर हैं या नहीं। साथ ही ये भी जानेंगे कि ग्रामीण जीवन यापन की स्थितियां एक दूसरे से कितनी मिलती हैं या अलग हैं। उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिहार के बक्सर जिले में राजपुर गांव है। गांव की मुख्य गली सड़क बाजार की तरह दिखता है। वहां पर आपको तरह तरह की छोटी बड़ी दुकानें दिखेंगी। चाय नाश्ता की दुकान के बगल में एक परिवार रहता है जो अपने घर में ही लोहे की चीजें बनाने का काम करता है। उसके नज़दीक ही साइकिल मरम्मत की दुकान है। गांव में कुछ परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। ज़्यादातर परिवार खेती से अपनी आजीविका चलाते हैं। यहाँ मुख्य रूप से गेहूं, चना, अरहर, मसूर की खेती होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर गांव और अन्य मौसमी फलों के बगीचे भी हैं। जीवन यापन के लिए लोग बागवानी करते हैं और तथा प्राप्त फलों को बाजार में बेचकर कुछ आय प्राप्त करते हैं। आजीविका के लिए यहाँ के लोग मछली पालन, गेहूं पालन, मधुमक्खी पालन और बकरी व सूअर भी पालते हैं। दूध उत्पादन के लिए पशुओं को भी पालते हैं। आइए ग्रामीण परिवेश में जीवन यापन कर रहे लोगों से मिलें और देखें कि हम आजीविका के बारे में क्या क्या सीख सकते हैं। तो नीचे दिए गए खाली स्थानों में अपने क्षेत्र के अनुसार आजीविका संबंधित किए गए जाने वाले कार्यों की सूची को तैयार करना है। कृषि कार्यों के अंतर्गत, गैर कृषि कार्य के अंतर्गत और अन्य कार्य। तो कृषि कार्य के अंतर्गत गेहूं, चना, अरहर, मसूर और धान। गैर कृषि कार्य के अंतर्गत जैसे बागवानी, डेयरी, मछली पालन, मुर्गी पालन, सूअर पालन, ये गैर कृषि कार्य के अंतर्गत आता है। और अन्य कार्य में जैसे शिक्षक, डॉक्टर, दुकानदार आते हैं। खेती, किसान और मजदूर, इनमें क्या संबंध? जैसे ललन एक मध्यम किसान है। कौन? ललन। एक दिन हम शुकुलपुरवा गांव गए। राजपुर की तरह शुकुलपुरवा भी मैदानी गांव है, लेकिन यहाँ के गांव में अधिकतर नहरों से सिंचाई होती है। जब शुकुलपुरवा पहुंचे तो गेहूं की कटाई का मौसम शुरू हो चुका था। हमें देखते ही ललन प्रसन्न होकर के बोला, आओ पानी पियो, काफ़ी दिन बाद इधर आना हुआ। ललन से हमारी अच्छी पहचान थी। हम उसके खेत की ओर चल दिए। खेत मेड़ पर चलते हुए हम खेत में लगे फसलों को भी देख रहे थे। गेहूं के साथ ही अन्य फसल भी घने अच्छे फल लग रहे थे। ललन ने बताया कि इस बार अच्छी फसल की उम्मीद है। फसल के लिए इस बार समय पर खाद, बीज के लिए पैसे का प्रबंध हो गया था। पैसा केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिल गया था और वर्षा व नहर से सिंचाई भी समय पर हो गया था। दवा कीटनाशक के प्रयोग के कारण फसल घनी व अच्छी हुई थी। फसल
अच्छी हुई और ललन के पास 5 एकड़ जमीन है। वो साल में 2 फसलों को उपजाता, बरसात के समय धान, ठंड में गेहूं, चने व दलहनी फसलें उपजाता है। सिंचाई और रासायनिक खाद से उपज काफी बढ़ गई। ललन, उसकी पत्नी और 3 बच्चे खेत पर काम कर रहे थे। उनके अलावा कुछ मजदूर भी थे। ललन पानी पीने के बाद पूछा, कहिए आज कैसे आना हुआ? हमने कहा आपसे मिलने आए थे। आपका काम कैसा चल रहा है? ललन बोला, अभी तो कटाई ही पूरी नहीं हुई। कटनी के बाद किराए के थ्रेसर मशीन से दवनी करानी पड़ेगी। मजदूरों की कमी के कारण काम समय पर नहीं हो रहा है और बेचने भी तुरंत जाना है। बुआई, निराई, गुड़ाई के समय ललन जैसे मध्यम किसानों को मजदूर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, परंतु कटाई के समय वो कुछ मजदूरों की मदद लेता है। कटाई के समय मजदूरी भी बढ़ जाती है, जिससे उसके जैसे किसान को ज़रूरत से कम आमदनी से काम चलाना पड़ता है। खेती के साथ वो मुर्गी फार्म भी चलाता है, जिससे होने वाली आय से अधिक खर्चों को पूरा करने का प्रयास करता है। ललन को बैंक का कर्जा चुकाने के लिए फसल जल्दी बेचनी है, क्योंकि कर्ज नहीं लौटाने पर पुनः कर्ज मिलने में परेशानी होगी। ललन जैसे लोगों को थोड़ी सी जमीन होती है और इसमें उसके परिवार का गुजारा हो जाता है। उन्हें किसी के यहाँ मजदूरी नहीं करनी पड़ती, परंतु उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि खाद, बीज, कीटनाशक आदि समय पर खरीद सकें। हमें ललन से जानने के लिए आज्ञा मांगी, क्योंकि हमें गांव के अन्य लोगों से भी मिलना था। प्रश्न यही है कि एक मध्यम किसान परिवार को आमतौर पर आजीविका चलाने हेतु कितनी भूमि की आवश्यकता होती है? शिक्षक से चर्चा करें। मध्यम किसान दूसरे के खेतों में काम क्यों नहीं करते? ललन की पारिवारिक आय में वृद्धि होने के अन्य 3 स्रोत को बताइए। कृपाशंकर, एक सीमांत किसान। ललन के घर के पास में ही कृपाशंकर का भी घर है, अतः वो हमें रास्ते में ही मिल गया। वो अपनी फसल बेचकर लौट रहा था। हमें वो अपने घर ले गया। हमने कृपाशंकर से पूछा, आपने अपनी फसल इतनी जल्दी क्यों बेच दी? कोई बात थी क्या? अभी तो बाजार भी सस्ता है, अभी बेचने पर दाम कम मिला होगा। कृपाशंकर कुछ देर चुप रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे नगद पैसों की ज़रूरत है। खेती से साल भर का खर्चा नहीं चल पाता। घरेलू खर्च के लिए कर्जा लिया था, उसको देना है, साथ ही अन्य कर्ज भी चुकाना है। कृपाशंकर के पास 1 एकड़ जमीन है। उसके पास खेती करने के लिए आधुनिक उपकरण नहीं। उसे अपने 1 एकड़ जमीन जोतने के बाद बीज, कीटनाशक सब कुछ उधार लेना पड़ता है। नहरों से सिंचाई, समय पर बारिश होने के कारण वो 2 फसल उपजाता, पर उधार चुकाने के लिए वो अपनी फसल जल्दी बेच देता है। पैसे की कमी के कारण वह भाव बढ़ने का इंतजार नहीं कर सकता। खेतों से गुजरते हुए हमने पूछा, इस साल तुम्हारी फसल कैसे हुई है? कृपाशंकर ने कहा, इस साल फसल कम हुआ है, क्योंकि जितने पैसे चाहिए थे उतने का कर्ज नहीं मिल पाया। मेरे 1 एकड़ जमीन में केवल 4 कुंटल ही गेहूं हुआ है। कृपाशंकर जैसे छोटे सीमांत किसानों को आसानी से कर्जा नहीं मिल पाता। उन्हें कई बार महाजन या साहूकार से ऊंची ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है। इस कारण फसल कटते ही उसे बेचकर ब्याज समेत लिए गए कर्ज की एक रकम को लौटाने की जल्दी होती है। अगर समय पर कर्ज की रकम वापस न की गई होती या न की गई हो तो अधिक ब्याज के कारण कर्ज की रकम को वापस कर पाना संभव नहीं होता। उनके पास जमीन कम होती, इसीलिए आमदनी वैसे भी कम रहती है। ऐसी स्थिति के कारण सीमांत किसान खेती के नए नए तरीकों का उपयोग नहीं कर पाता। कृपाशंकर की परेशानी को हम समझ रहे थे। हमने उससे पूछा, अब तुम क्या करोगे? साल भर गुजारा कैसे होगा? कृपाशंकर बोला, हम लोग प्रमोद के चावल मिल पर बाकी समय
काम करते हैं, आसपास के गांव से चावल खरीदने में मदद करते हैं। कृपाशंकर के पास 2 गाय 1 भैंस भी है, जिसका दूध वह दुकानदारों एवं साहूकारों या सहकारी दुकानदारों एवं सहकारी समिति से बेचता है, जिससे कुछ आय प्राप्त हो जाता। अब ये भी प्रश्न आया कि सीमांत किसान कृषि कार्य के अलावा कौन कौन से कार्य करते हैं, सूची बनाएं। कृपाशंकर जैसे किसानों को खाद बीज के लिए कर्ज कहाँ कहाँ से मिलता हो, इस कर्ज को कब और कैसे वापस करना होता है। कृपाशंकर को डेयरी में दूध बेचने से कितनी आय की प्राप्ति होती होगी, अनुमान लगाइए। मध्यम किसान और कृपाशंकर के काम में क्या अंतर है। कृपाशंकर सीमांत किसान है, उन्हें अपनी जमीन से साल भर खाने के लिए अनाज नहीं हो पाता, उन्हें दूसरों के खेतों में भी खेती करना पड़ता है। खेती और घर के खर्चे के लिए उन्हें समय समय पर कर्जा भी लेना पड़ता है। प्रमोद एक बड़ा किसान। अब बात होगी प्रमोद जो एक बड़ा किसान है। प्रमोद शुक्लपुरवा गांव का एक और किसान है। उसके पास खेती के लिए लगभग 15 एकड़ जमीन है। जमीन पूरी तरह सिंचित भी है। इस गांव में उससे भी बड़े किसान हैं जिनके पास 30-40 एकड़ तक की जमीन है। उन्हें खेतों से बड़ी मात्रा में उपज मिलती है। जब हम प्रमोद से मिले तो वो अपने घर के बाहर खड़े मजदूरों से अपनी ट्रैक्टर ट्राली से गेहूं उतरवाकर घर में रखवा रहा था। नमस्कार कहते हुए हमने उससे पूछा, आप गेहूं अंदर रखवा रहे हैं, अभी नहीं बेचना है क्या? प्रमोद बोला, अभी बेचकर क्या होगा, भाव बहुत गिरा हुआ है, जब कुछ समय बाद भाव बढ़ जाएगा तब बेचा जाएगा। पुनः वो बोला, आप तो जानते ही हैं इस समय गेहूं कटाई का मौसम है, इस समय बाजार में अत्यधिक मात्रा में फसल आ जाती है, इससे भाव कम मिलता है। प्रमोद को अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है, साथ ही उसके पास फसल को रखने के लिए घर भी, इस कारण वो भाव बढ़ने का इंतजार कर रहा था। प्रमोद ने हमें चाय नाश्ते के लिए कहा। चाय के साथ साथ ही प्रमोद ने बताया कि मैंने बैंक से लोन लेकर के मोटर पंप, थ्रेसर, ट्रैक्टर ट्राली जैसी कई चीज़ें खरीदी और इसका लोन भी निश्चित समय पर चुका दिया। इन मशीनों के कारण खेती आसानी हो गई और मजदूरी की काफ़ी बचत हुई, जिससे पहले की तुलना में बचत थोड़ी और बढ़ गई। अब बचे पैसों से ज़मीन खरीदने का सोच रहा हूँ। अब जब प्रमोद के यहाँ से चले तो उसके जैसे बड़े किसानों के बारे में सोचने लगे। अपने खेतों की कमाई से उसके परिवार का गुजारा अच्छी तरह हो जाता है। वो खेती के लिए ज़रूरी समय या उस खेती के लिए सभी चीज़ों, खाद, बीज, दवा में कोई कमी नहीं होने देता। इन सब चीज़ों के लिए उसे उधार अथवा कर्ज भी नहीं लेना पड़ता। खेती की कमाई से इतना फ़ायदा हो जाता है कि वो नई ज़मीन खरीदने से लेकर के खेती में उपयोग होने वाले अन्य उपकरण भी खरीदने की सोच पाते हैं। वो सभी कामों के लिए मजदूर रख लेते हैं उनको, और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को अपने खेतों पर काम करने की ज़रूरत नहीं होती। बड़े किसान अपने पास एक या 2 मजदूर साल भर के लिए रखते हैं, उन्हें हलवाहा कहा जाता है। प्रमोद जैसे अन्य बड़े किसान खेती के साथ ही चावल के मिल भी चलाते हैं और मिल का चावल शहर के बड़े व्यापारियों को बेचते हैं, जिससे उन्हें अच्छी कमाई हो जाती है। वो अपने खेतों में बागवानी भी करता है। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि सीमांत किसान, मध्यम किसान और बड़ा किसान ज़रूरत पड़ने पर कर्ज कहाँ से लेते हैं? आप अपने अनुभव से बताएं कि आपके यहाँ जोतदार किसान खेती के अलावा और क्या क्या करते हैं। एक बड़े किसान सीमांत किसान के खेती के कार्य के तरीकों में क्या अंतर है और एक बड़े किसान उत्पादित अनाज को क्या करते हैं, शिक्षक के साथ जरूर चर्चा करें। संतोष जो एक कृषक मजदूर है, क्या है ये कृषक मजदूर है संतोष। शुक्लपुरवा के सभी मजदूर काम में लगे हुए थे। एक बड़े
यह एक खेत पर पहुंचे जहां गेहूं की कटाई चल रही थी। गेहूं की कटाई के समय अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। कटाई तुरंत नहीं होने पर गेहूं टूटकर खेतों में गिरने का डर रहता है। वहां हमने देखा कि संतोष और उसके अन्य मजदूर जमीन पर बैठकर भोजन कर रहे थे। संतोष जैसे मजदूर परिवार जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं होती कृषक मजदूर कहलाते हैं। अपने खेतों से नहीं बल्कि पूरी तरह दूसरे के खेतों पर जीवन यापन करते हैं। हमने संतोष से काम के बारे में पूछा कि अब सिंचाई और फसल की अच्छी स्थिति से काम मिल जाता होगा। संतोष ने निराशाजनक भाव से कहा, फसलों की कटाई के समय काम आसानी से मिल जाता है, परंतु साल के बाकी दिनों में हमें मजदूरी कहाँ मिल पाती। हाँ, बुआई और कटनी के समय अधिक काम मिलता है और बाद में नहीं के बराबर। गांव में मजदूरी नहीं मिलने पर संतोष पत्नी और बच्चों के साथ पास के शहर में मिट्टी ढोने, बालू ढोने तथा निर्माणाधीन मकानों में मजदूरी का काम करता है। संतोष की पत्नी दूसरे के घरों में भी काम करती है। वे लोग गाय भैंस को भी पालते हैं। पिछले वर्ष से उसका लड़का जब बीमार हो गया था तो शहर में चिकित्सा कराने के लिए उसने कर्ज लिया था। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपनी भैंस को बेच दिया था और कुछ परिवारों को काम नहीं मिलने के कारण दूसरे प्रांतों में जाना पड़ता है। ग्रामीण परिवारों में बहुत कृषक मजदूर ऐसे हैं जो थोड़ा पैसा कमाते हैं जिससे उनका गुजारा नहीं होता। इस कारण वे गैर कृषि कार्य टोकरी, मिट्टी के बर्तन, ईंट, झाड़ू, सूप, पंखा, चटाई आदि बना कर अपने जीवन यापन करते हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं कि कृषक मजदूर एवं सीमांत मजदूर में क्या समानता और अंतर है। आमतौर पर कृषक मजदूर को कर्ज कहाँ से और कैसे प्राप्त हो पाता है, या पशुपालन का क्या कारण, और कृषक मजदूरों के किन किन महीनों में काम नहीं मिलता। अपने कक्षा में या कक्षा के 4-5 सहपाठियों की टोली बना करके आप सर्वेक्षण भी कर सकते हैं। गैर कृषि कार्य कौन से होते हैं। हस्तशिल्प जो हाथ से बनाए गए जैसे मिट्टी, हस्तशिल्प जैसे कि हाथ से बनाए गए चारपाई, और यहाँ पे सिलाई का काम हो रहा है। ये जरी गोटा लगाने का काम। अभी तक आपने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग कैसे जीवन यापन करते हैं और आजीविका के लिए कितना कमा पाते। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस जमीन को जोतते हैं वो कैसी है। कई लोग उस जमीन पर कृषक मजदूर के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा और बाजार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिससे वे रुपए उधार लेते हैं, और इसी तरह गुजर बसर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो कारीगर के रूप में बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, राजमिस्त्री, दर्जी, मिट्टी के बर्तन, खिलौना, दिया, ईंट, टोकरी, सूप, दौरी और पंखा आजीविका चलाते हैं और इन हस्त निर्मित सामानों को गांव में ही बेचकर अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। गांव में कुछ परिवार हाथ से कंबल, लोई, चादर व कपड़ों पर जरी एवं गोटा लगाने का भी काम करते हैं। साइकिल मरम्मत की दुकान, राशन की दुकान, अनाज का व्यापार करने के अलावा इन ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जीवन यापन के लिए शिक्षक, कर्मचारी, आंगनबाड़ी सेविका, डॉक्टर, नर्स, डाकिया के रूप में भी कार्य करते हैं। इसी के साथ ही हमारा लेसन भी समाप्त होता है। तो अब हम मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने हित मित्र और दोस्तों के साथ। तो चलिए हम मिलेंगे एक नए अध्याय। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।